हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है, एक कार मशीन है। देखें क्वेश्चन पढ़े, अ कार मशीन अप्लाई द फोर्स ऑफ 800 न्यूटन टू अ रेंज फॉर पर्पस ऑफ लूजिंग अ बुलेट। ओके, ये देखिए, ये कार का टायर है और कार के टायर में कुछ इस तरह सा एक स्फेरिकल शेप में होता है जिसमें नट होते हैं, जिसमें बोल्ट वगैरह कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल्ट वगैरह कनेक्टेड है। ओके, ये रेंच है, इसको हम कहेंगे दिस रेंच। इस रेंच में क्या है, बोल्ट कनेक्टेड है टू अ रेंज फॉर पर्पस ऑफ लूजिंग अ बुलेट। हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस रेंच पर हमने फोर्स लगाया, वो है 800 न्यूटन। किसके लिए लगाए, ताकि हम इस बुलेट को लूज कर पाए, लूज कर सकें। ओके, और विच इज परपेंडिकुलर टू आर्म ऑफ रेंच। ये जो रेंच है इसके आर्म पर ये क्या है, फोर्स परपेंडिकुलर है। दिस इज परपेंडिकुलर, इट मींस एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, perpendicular to arm of wrench. The distance from bolt to mechanics, मैकेनिक्स से और बोल्ट तक का जो डिस्टेंस है, जिस जगह से हम फोर्स लगा रहे हैं इस बोल्ट को खोलने के लिए, ये बीच वाला डिस्टेंस है, दैट इज एक्चुअली 0.40 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है, 0.40 मीटर है। ओके, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क अप्लाइड। इस पर कितनी टार्क लग रही है। टार्क हमने पढ़ा है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। बताएं कि इस पर कितनी टार्क लगेगी जिसकी वजह से ये जो बुलेट है वो लूज हो सकता है। ओके, सो नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट द इट्स टार्क। सो यू नो वेरी वेल दैट हियर, इसकी डेटा लिखता हूं। फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स है हमारे पास 800 न्यूटन, और जो थीटा है वो क्या है, वो है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, वो है 0.40 मीटर। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स टार्क, इसकी टार्क क्या होगी। सो यू नो वेरी वेल दैट टार्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। एफ हमारे पास कितना है, एफ है हमारे पास 800 न्यूटन, आर कितना है हमारे पास, वो है 0.40, और थीटा क्या है हमारे पास, थीटा इज एक्चुअली 90। सो यू नो वेरी वेल दैट टार्क 800 इंटू 0.40 मीटर इंटू साइन 90 बराबर है 1 के। आप इनको मल्टीप्लाई करें, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 800 मल्टीप्लाई 0.40 इंटू 1, यू विल गेट 320, यू विल गेट 320 न्यूटन। तो आपको जो टार्क मिलेगी वो क्या मिलेगी, 320 न्यूटन इंटू मीटर, ये टार्क। ओके, ये नोट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड। प्रॉब्लम सेकंड में कहा गया है कि हमारे पास एक कार है, उसकी जो स्टार्टिंग है वो है 0 से, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या 0 मीटर पर सेकंड है। वो चलती 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 अपनी जो फाइनल वेलोसिटी गेन करती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी बनती है 22 मीटर पर सेकंड। जो टाइम ड्यूरेशन लगता है इस वेलोसिटी को पाने के लिए वो है हमारे पास 9 सेकंड्स। ओके, और जो हमारे पास इस कार के टायर का डायामीटर है, the diameter of tire of car is actually 58 centimeter, it means 0.58 मीटर। हमसे पूछा गया है कि इस टाइम ड्यूरेशन में, इस वेलोसिटी में जो ये टायर है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने लगाएंगे, और ये भी पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये चीजें मालूम करनी है। तो सिंपली आगे देखें, एक कार है, दिस इज द कार। ये कार इधर मूव कर रही है, इधर पर हम सालक करेंगे, स्पीड चला लेते हैं। ठीक है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी बनती है वो क्या बनती है, वो 22 मीटर पर सेकंड बनती है, और जो टाइम ड्यूरेशन लेता है वो है तकरीबन 9 सेकंड। ओके, और इसका जो डायमीटर है, इस टायर का जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ टायर इज एक्चुअली
58 सेंटीमीटर, इट मीन 0.58 मीटर। आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। हमसे पूछा गया है कि कितने रिवोल्यूशंस ये टायर लगाएगा इतने टाइम ड्यूरेशन में, और इसकी जो ओमेगा एफ होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, हमें ये चीजें मालूम करनी चाहिए। ओके, तो हमने ये चीज पढ़ी है, इसको जो सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा एस इज इक्वल आर थीटा, थीटा हमें चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने हैं, हमें वो थीटा चाहिए। तो थीटा जब मालूम करेंगे तो थीटा को मालूम करने के लिए हमें जाहिर सी बात है एस चाहिए, थीटा बराबर है एस अपॉन आर। तो इस थीटा को एनालाइज करने के लिए वी हैव नीड ऑफ एस, हमें एस चाहिए। तो हम एस को दो वे से मालूम कर सकते हैं। हमने ये चीजें पढ़ी है, इक्वेशन समेशन हमने पढ़ी है कि जो वी एफ होता है ये बराबर होता है वी आई प्लस में ए टी होता है, और दूसरी इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर होता है, और तीसरी जो होती है 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस में वी आई स्क्वायर, ये होती है। हमें डिस्टेंस चाहिए। तो देखें ये तीनों इक्वेशन का मोशन डिपेंड ऑन द एक्सीलरेशन पर। चलो इसको छोड़िए आप, इसमें डिस्टेंस की बात नहीं है, मगर इन दोनों पर आप फोकस करें। इन दोनों में डिस्टेंस है ए से डिस्टेंस है, मगर ये दोनों इक्वेशंस जस्ट लाइक फर्स्ट दे आर डिपेंडेंट ऑफ एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन पर डिपेंडेंट है। इनकी एक्सीलरेशन हमें मालूम करनी चाहिए। जब एक्सीलरेशन मालूम कर पाएंगे देन आफ्टर वी कैन कैलकुलेट हिज डिस्टेंस। सो फर्स्टली वी हैव टू एनालाइज इट्स एक्सीलरेशन, देन वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इट्स डिस्टेंस, तभी हम इसके डिस्टेंस का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, देन वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, देन वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। उसके बाद ही हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मालूम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस में ए टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है इस कार की, वही 22 मीटर पर सेकंड, 22 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। एक्सीलरेशन क्या है हमें मालूम करनी है, टाइम क्या है 9 सेकंड है। वी हैव टू नीड ऑफ ए 22 बाय आप 9 करें, 22 को आप डिवाइड करें 9 के साथ, 22 डिवाइड बाय 9, 22 डिवाइड बाय 9, you will get 2.44 meter per second. Its acceleration will be 2.44 meter per second square, 2.44 meter per second square, ये इसका एक्सेलरेशन। अब हमें चाहिए डिस्टेंस। ओके, अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। अच्छा देखें, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो इस फार्मूला से भी मालूम कर सकते हैं और इस फार्मूला से भी मालूम कर सकते हैं। दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमारी मर्जी, हम जो भी इक्वेशन यूज करें। सो आई थिंक थर्ड इक्वेशन विल बी मच मोर इजियर देन दैट ऑफ सेकंड। सो हम फर्स्ट से थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस में vi स्क्वायर। 2 सेम रखें, a का वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 2.44, हमें s चाहिए, और vf क्या है, वो है 0 मीटर नहीं, vf हमारे पास है वो क्या है 22 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो है 0 मीटर पर सेकंड। हमें क्या चाहिए, हमें s चाहिए। 22 का स्क्वायर है तो इसका मतलब इस तरह लिख सकते हैं 22 मल्टीप्लाई 22, डिवाइड में क्या करेंगे, ये टर्म से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर क्या करेंगे, इधर जाकर ये डिवाइड करेंगे 2.44। इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या जवाब मिलता है। 22 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2.44, तो आपको ये मिलेगा तकरीबन होनी जाकर 99.18 मीटर, 99.18 मीटर। आप ये सॉल्व करें आपको मिलेगा 99.18 मीटर। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस, हमें ये एस डिस्टेंस चाहिए, वो तो मिल गया। आर भी हमारे पास गिवन है, तो हमें क्या चाहिए, हमें आप ये फॉर्मूला यूज करें, हमें थीटा मालूम करनी है। एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ डायमीटर है। आर क्या है, डायमीटर का हाफ होता है, इनटू थीटा, हमें थीटा चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 2s अपॉन में हम d लिखेंगे। हमें थीटा चाहिए ना, तो 2 यहाँ डिवाइड करेगा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, और d यहाँ डिवाइड करेगा आकर, तो हम यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं। 2 सेम रखें, s के हमारे पास वो हमें मिला है 99.18।
और डी क्या है हमारे पास, डायमीटर, यहाँ पर रेडियस था आर, और रेडियस का बराबर होता है हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर हाफ के बराबर होता है रेडियस। तो वो क्या है हमारे पास 0.58 मीटर। देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। 2 मल्टीप्लाई 99.8, 2 मल्टीप्लाई 99.18 डिवाइड 0.58, तो ये मिलेगा हमें 342 रेडियन। ये हमें मिलता है 342 रेडियन। बट हमें रिवोल्यूशंस चाहिए, हमें क्या चाहिए, रेवोल्यूशंस चाहिए। आपको पता है 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 342 रेडियन। क्या करेंगे, हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 342 रेडियन ऑन बोथ साइड्स। तो थीटा इज इक्वल 342, ये आप लिख लें। ये देखें, अगर मैं 1 रेडियन यहाँ से निकालूं, 1 रेडियन किसके बराबर होगा, वो होगा 1/2 पाई रिवोल्यूशन। ऐसे ही होगा ना, अगर यहाँ से 1 रेडियन निकालें तो ये 2 पाई मल्टीप्लाई कर, इधर क्या करेगा, डिवाइड। अब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या 342, थीटा इज इक्वल 342 डिवाइड में क्या है हमारे पास 2, और पाई का वैल्यू क्या है 3.14 रिवोल्यूशन। तो आप ये सालिब करेंगे, आपको तकरीबन मिलेगा 54 पॉइंट समथिंग। फिर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 55 रिवोल्यूशंस। कितने लिखते हैं, 55 रिवोल्यूशंस। तो इसके जो रिवोल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 55 रिवोल्यूशंस। इट्स रिवोल्यूशन विल बिकम इक्वल टू नियर अबाउट 55 रिवोल्यूशंस होंगे। ओके, अब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा एफ क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स ओमेगा एफ, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, हमने ये चीज पढ़ी है। इसको मैं रिमूव कर लेता हूं इधर से, आप ये नोट कर लें। नोट कर लिया, चलो इसको रिमूव कर लेते हैं, इधर से रिमूव कर लेते हैं, ताकि वो मैं फिर दोबारा इसको थोड़ा रिपीट कर लूं। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी है, वी एफ इज इक्वल टू आर ओमेगा, हमें ओमेगा चाहिए, वी एफ इज इक्वल टू आर ओमेगा एफ। तो वी एफ से मैंने आपको बताया जो रेडियस है वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ डायमीटर के बराबर होता है ओमेगा एफ। हमें क्या चाहिए, हमें ओमेगा एफ चाहिए। ओमेगा एफ विल बिकम इक्वल टू 2 वी एफ अपॉन में हम क्या लिखेंगे, डी यहाँ मल्टीप्लाई करता है ओमेगा के साथ, यहाँ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमने वी एफ निकाला है, तो आई थिंक वी एफ गिवन थी हमारे पास, देख लें वी एफ गिवन थी कि नहीं। जी वी एफ तो गिवन है ना हमारे पास, वो क्या है 22 मीटर पर सेकंड, यस गिवन है। ओमेगा एफ वो सेम रखें, 2 सेम रखें। ओमेगा एफ वी एफ क्या है हमारे पास 22, और डिस्टेंस क्या है हमारे पास 0.58 मीटर है। देखते हैं ओमेगा एफ हमें क्या मिलता है, 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड, हम क्या करें, डिवाइड करें हम किसके साथ, 0.58 के साथ करें डिवाइड। ओके, तो हमें मिल जाएगा 75.8 रेडियन, हमें मिलता है 75.8 रेडियन। बट हमें रिवोल्यूशंस चाहिए, रिवोल्यूशंस पर सेकंड चाहिए कि कितने रिवोल्यूशंस हो गए। आपको पता है 1 रिवोल्यूशन बराबर किसके होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और जो 1 रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रिवोल्यूशन, 1/2 पाई रिवोल्यूशन। अब हम क्या करें, इस 1 रेडियन को इधर प्लेस करें इसकी जगह पर, इसका मतलब ये हम लिखेंगे 1/2 पाई, मतलब ये हुआ 75.8 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1/2 पाई के साथ। तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू 75, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू 75.8, हम इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 पाई के साथ डिवाइड करें, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3.14, तो हमें मिलता है, डिवाइड करें 75 डिवाइड 2 पाई, तो हमें ये मिलता है नियर अबाउट 12 रिवोल्यूशन पर सेकंड, 12 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो हमने ये दोनों निकाल ली।
ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था मगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें। क्वेश्चन में क्या था, मैं वन टाइम रिपीट कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, वो कार चल रही है और उस कार का जो व्हील है, उस कार के व्हील का जो डायामीटर है वो हमारे पास 58 सेंटीमीटर है। ओके, और ये भी बताया गया है ये कार इनिशियल रेस्ट में थी, रेस्ट से चली, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। फिर वो चली है आगे, फिर उसकी रफ्तार क्या बनी, उसकी रफ्तार बनी 22 मीटर पर सेकंड बनी है। और 22 मीटर पर सेकंड बनने के लिए इसको जो टाइम लगा है वो है हमारे पास क्या है, वो है इसके 9 सेकंड्स। हमसे पूछा गया है कि ये जो कार का टायर है ये इस टाइम में 9 सेकंड्स में कितने रिवॉल्यूशंस लगाएगा, और इस रिवॉल्यूशंस का जो नंबर है वो क्या होगा, वो नंबर मालूम करना है। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस कैन बी डन बाय दिस टायर। और ये भी पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी, इस टायर की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो हमने ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, आप देख सकते हैं। ओके, ये नोट कर लें। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल 3 में कहा गया है an ordinary workshop grindstone has a radius of 7.5 सेंटीमीटर। बात की गई ग्राइंड स्टोन की, जिसको हम एज कहते हैं हिंदी में उर्दू में चक्की, ठीक है, जिनसे हम जो है ना क्या कहते हैं गुंदम वगैरह से आटा निकालते हैं, उसी को कहते हैं ग्राइंड स्टोन वगैरह। An ordinary workshop grindstone has a radius of 7.5 सेंटीमीटर। देखिए वो सर्कुलेट करती है, जो गुंदम वगैरह को उसको ग्राइंड करने के लिए वो क्या करती है, वो सर्कुलेट करती है। ओके, तो उसका जो डायामीटर है, सॉरी डायामीटर है, इसका जो रेडियस है वो क्या है हमारे पास, इस रेडियस अबाउट 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर उसका जो रेडियस है वो क्या है, 7.5 सेंटीमीटर है। एंड रोटेट्स 6500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में वो जो रिवॉल्यूशन लगा रही है उसके जो रिवॉल्यूशन है वो कितने, वो है 6500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये इसकी क्या है, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी। पूछा गया है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो कैलकुलेट करें। व्हाट विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कन्वर्ट इट इनटू मल्टीपल ऑफ जी। हमें ये तो मिलेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर्स में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मगर यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि इसको आप कन्वर्ट करें इन द मल्टीपल ऑफ जी, जी के टर्म्स में आप इसको कन्वर्ट करें। ओके, और दूसरा पार्ट इसका व्हाट विल बी इट्स लीनियर स्पीड। इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी, इट मींस व्हाट विल बी वी। ओके, तो सिंपली यू नो वेरी वेल, आपको ये पता है कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो बराबर होती है आर ओमेगा स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ पर है 7.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है और इसको रिवॉल्यूशन पर मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में। तो हम कन्वर्ट करते हैं फर्स्टली इस ओमेगा को, वो किसके बराबर है 6500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट को, रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक रिवॉल्यूशन बराबर होता है 2 पाई के, और जो मिनट है मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। हम इसको सॉल्व करते हैं 6500 मल्टीप्लाई 2 into 3.14, हमें इसका जवाब मिलता है नियर अबाउट, इसका जवाब आया 680.3 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ये इसकी क्या है, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में। तो आप सिंपली करें 7.5 को डिवाइड आप करें 100 के साथ, यू विल गेट 0.05 मीटर, 0.075 मीटर। ये आपको क्या मिला, ये इसका रेंज मिला। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट्स
आपको कैलकुलेट करना है इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगी। इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर होती है आर ओमेगा स्क्वायर के। आर हमारे पास क्या है, आर एक्चुअली 0.075 मीटर ये मिला, 100 के साथ इसको डिवाइड किया, वो वैल्यू प्लेस करें 0.075 इंट ओमेगा क्या है हमारे पास, वो ये है 680.3 रेडियन पर सेकंड होल स्क्वायर है। हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फोकस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल 3 में कुछ कंडीशन ये है कि हमारे पास एक ग्राइंड स्टोन है। ग्राइंड स्टोन हम कहते हैं हिंदी में चक्की, या उर्दू में भी चक्की कहते हैं, जिनसे गुंदम वगैरह हम पीसते हैं फिर आटा मिलता है। जस्ट लाइक दैट इज ग्राइंड स्टोन। ओके, ये कुछ सिचुएशन है इस तरह। कहा गया है कि इन ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्राइंड स्टोन हैज रेडियस 7.5 सेंटीमीटर एंड रोटेट्स अबाउट 6500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ जी, जी के टर्म्स में वो बताएं। और दूसरा पार्ट इसका व्हाट विल बी इट्स लीनियर स्पीड। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, डोंट वरी बेटा। ये देखें, हमारे पास एक ग्राइंड स्टोन है, ये सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक्चुअली 6500 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। ओके, और इस ग्राइंड स्टोन का जो रेडियस है वो रेडियस बराबर है इसका नियर अबाउट 7.5 सेंटीमीटर। ओके, हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इस ग्राइंड स्टोन की सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगी और एंड व्हाट विल बी इट्स लीनियर स्पीड, और इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी। ये दो बातें हमसे पूछी गई हैं। हम फर्स्टली क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। इधर भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर क्या है रिवॉल्यूशन पर मिनट है, हियर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रेडियन पर सेकंड। इसको हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 6500 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन बराबर होता है 2 पाई के, और मिनट बराबर होता है 60 सेकंड्स के। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 6500 मल्टीप्लाई 2 पाई, हमें मिलता है 680.3 रेडियन पर सेकंड। हमें क्या मिली है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी मिली। नाउ हियर वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मीटर्स। हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये रेडियस है, क्या है 7.5 सेंटीमीटर है। आप इसको 100 के साथ डिवाइड करें, यू विल गेट 0.05 मीटर। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वो बराबर होती है आर ओमेगा स्क्वायर के। आर की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है 0.075 इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है आपके पास, वो ये है 680.3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ओमेगा स्क्वायर है। तो आप करेंगे 0.075, ये स्क्वायर है, इसका मतलब 2 टाइम्स एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 0.075 मल्टीप्लाई 680.3 into 680.3, you will get 3409. I think there is some mistake. Let me check. 3471. Okay, it's okay. जवाब मिला हमें 3471.60 मीटर पर सेकंड इसका, ये हमें मिला मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। हमसे कहा गया है एंड कन्वर्ट इट इनटू द मल्टीपल ऑफ जी, जी के मल्टीपल में आप कन्वर्ट करें। तो आप क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे जी के साथ। आपको पता है कि जी किसके बराबर होती है, 9.8 के बराबर होती है। तो देखते हैं आपको जवाब क्या मिलता है। डिवाइड 9.8 करें तो आपको ये मिलेगी, इसकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बिकम्स 3541.8
इन टर्म्स ऑफ जी। ये आपको इसकी एक्सेलरेशन मिली। अब हमें क्या चाहिए, इसकी लीनियर स्पीड भी चाहिए। वी हैव आल्सो नीड आवर लीनियर स्पीड। इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी, यू नो वेरी वेल दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ये आर ओमेगा के बराबर है। ये किसके बराबर है, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ये जस्ट आर ओमेगा के बराबर है। तो आपको पता है आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 0.075 और ओमेगा की वैल्यू हमें क्या मिली, जो कन्वर्ट किया हमने वो मिला था 6He.3। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.075 मल्टीप्लाई 680.3, you will get 51.02 मीटर पर सेकंड। 51.02 मीटर पर सेकंड। ये आपको क्या मिल गई, दैट इज एक्चुअली इट्स स्पीड, दैट इज एक्चुअली इट्स लीनियर स्पीड। ओके, तो ये नोट कर लें। तो वन टाइम में रिपीट कर लेता हूँ क्वेश्चन को, जस्ट क्वेश्चन में कहा गया था कि एक हमारे पास ग्राइंड स्टोन है जो रोटेट कर रही है। ग्राइंड स्टोन मैंने आपको बताया क्या होती है, ये जस्ट लाइक चक्की होती है जिनसे जो हम गुंदा वगैरह पीसते हैं तो फिर आटा मिलता है हमें। ठीक है, जस्ट लाइक दैट इज अ ग्राइंड स्टोन। ओके, तो वो जो रेवोल्यूशन कर रही है उसके रेवोल्यूशन हमारे पास गिवन है। वो कितने, 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में इतना रेवोल्यूशन लगा रही है। और इसका जो ग्राइंड स्टोन का जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, 7.5 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है कि इसके जो रिवॉल्यूशन ये लगा रही है इस डिस्टेंस के साथ, इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी और इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी। दैट हियर वी हैव टू कैलकुलेट, सो दैट आई हैव कैलकुलेटेड। ओके, यू कैन नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 4 अवेलेबल है। 4 प्रॉब्लम में कहा गया है कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है विच वेलोसिटी ऑफ 320 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स ऑर्बिटल रेडियस। इसका ऑर्बिटल रेडियस क्या होगा, कैसे, ये देखें। सपोज दिस अर्थ, ये क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, आपको पता है कि मास ऑफ अर्थ जो बराबर होता है वो बराबर होता है 6 × 10⁻24 kg के बराबर होता है। दिस इज मास ऑफ। हमें कहा गया है कि कुछ डिस्टेंस पर ये जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है। लेट्स सपोज दिस सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी ऑफ 320 मीटर पर सेकंड। इस सैटेलाइट की जो वेलोसिटी वो क्या है, 320 मीटर पर सेकंड है। हमसे पूछा गया व्हाट विल बी इट्स ऑर्बिटल रेडियस। इसका ऑर्बिटल रेडियस क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स ऑर्बिटल रेडियस, दैट वी हैव टू कैलकुलेट दैट। ओके, तो हमने ये चीज पढ़ी है कि जो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट होता है ये बराबर होता है gm/r। हमें क्या चाहिए, r चाहिए। आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे पास जो g होता है दिस एक्चुअली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। अब क्या करें, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, gm/r स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इसका ये कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग बचेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू gm/r। Here we are interested in value of r, हमें r की वैल्यू चाहिए, so r will becomes equal to gm/v square. So now place these values. G is actually constant which is equal to 6.67 × 10⁻11। और जो हमारे पास m है, this m is actually mass of earth, that is actually equal to 6 × 10⁻24 kg divide by velocity। velocity क्या है हमारे पास, that is actually well known, well given, which is equal to 320 मीटर पर सेकंड। 320 मीटर पर सेकंड का क्या लें आप, होल स्क्वायर लें। सो नाउ यू विल गेट इट्स आंसर। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, 6.67 × 10⁻11 तो हमें जवाब मिलता है तकरीबन 38.95। हाँ, 38.95 × 10⁻6 मीटर। 1 मिनट देखें, 6 है यहाँ, यस 6 मीटर। ओके, सो दिस इज इट्स ऑर्बिटल रेडियस। ये इसका ऑर्बिटल रेडियस है, वो किसके बराबर है, 38.95 × 10⁻6 मीटर। ओके, तो ये इसका आंसर है। ओके, ये नोट कर ले, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन व्हिच इज 5। और प्रॉब्लम नंबर 5 नहीं, ये सॉरी ये 6 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 6,
प्रॉब्लम 6 हमारे पास अवेलेबल है। कहा गया है कि अ थिन डिस्क विथ 0.3 मीटर डायमीटर, एक डिस्क है वो जो थिन है, पतली सी है, उसका डायमीटर क्या है 0.3 मीटर डायमीटर, एंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट 0.5 केजी पर मीटर क्यूब। ये केजी पर मीटर क्यूब इज यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कीप इन माइंड, ये एमसीक्यू में आता रहता है। इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, वो अपने सेंटर ऑफ मास के चौगिर्द वो रोटेट कर रही है। There are 3 rocks with masses of 0.2 kg on the disc. Find total moment of inertia. ये सिंपल बात है, देखें, ये एक डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, ओके। इस डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ थोड़ी सी अच्छे तरीके से बना दे। ये जो डिस्क है, इस डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0.5 केजी पर मीटर क्यूब, ओके। और इसका जो डायामीटर है, वो डायामीटर बराबर है किसके, इज इक्वल टू 0.3 मीटर, 0.3 मीटर के बराबर है, ओके। रेडियस बराबर होता है हाफ ऑफ डायामीटर। 0.3 को डिवाइड करें 2 के साथ तो आपको जवाब मिलेगा 3 का क्या आएगा 1.5, तो 0.15 मीटर विल बी इट्स रेडियस, ठीक है। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारे पास, वो है 0.5 केजी पर मीटर क्यूब, और इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है, 0.15 मीटर के बराबर है, ओके। और दूसरी कंडीशन में बताता है कि इस डिस्क में 3 मास अवेलेबल है, यहाँ 3 रॉक्स अवेलेबल है, ये 3 रॉक्स अवेलेबल है। देयर आर 3 रॉक्स विथ मास ऑफ 0.2 केजी, ये 3 रॉक्स हैं इस डिस्क के ऊपर, और इनका जो मास है वो है 0.2 केजी, इसका भी मास क्या है 0.2 केजी, इसका मास भी है 0.2 केजी, ओके। अब हमें कहता है कि बताएं कि व्हाट विल बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल सिस्टम, इस सारे सिस्टम की टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। इट मींस इफ इनर्शिया 1 is 0.5 kg, now 3 rocks are added, 3 rocks are placed on this point in this disk, so its moment of inertia will become also change, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगी, इनकी निकालेंगे, वो अलग निकाल सकते हैं सिस्टम की। तो हमसे पूछा गया व्हाट विल बी इट्स टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Once I'm going to repeat, इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि देयर इज अ डिस्क, एक डिस्क है जिसका डायमीटर है हमारे पास 0.3 मीटर है। इट मींस हाफ ऑफ रेडियस विल बिकम इक्वल टू 0.15 मीटर, इसका रेडियस ये, और इसकी रोटेशन कंटिन्यूअस वो चल रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि नाउ 3 रॉक्स आर एडेड और प्लेस्ड ऑन दिस डिस्क, वो डिस्क पहले अपने आप ही रोटेट कर रही थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, इस पर 3 मास रख लिए, 0.2 केजी के 3 मास रख लिए। तो हमें कहता है कि व्हाट विल बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम, इस सारे सिस्टम की टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है फॉर दिस वन, वो डेटा आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। मैं सॉल्यूशन लेता हूं डायरेक्ट, mr²। आप क्या करेंगे, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, इसकी अलग निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी, ठीक है। डिस्टेंस तो यही कांस्टेंट, वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस है 0.15 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस क्या है 0.15 मीटर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगी, वो निकलेगी I1 प्लस में I2 प्लस में I3, ओके। तो फार्मूला आता है mr², mr², ठीक है। तो r को आप कॉमन ले लें, m1 m2 m3, या जस्ट डायरेक्टली आप mm लिख लें, एक m, ये एक m, ये एक m है, तो ये हो जाएगा 3m, क्योंकि मास सेम है, इंट r²। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड ऑफ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड बॉडी, टोटल सेकंड बॉडी, ठीक है। 3 मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
मास 1 के किसके बराबर है, वो बराबर है 0.2 के बराबर है। इनटू आर किसके बराबर है, आर इक्वल 0.15 के बराबर है, ऊपर से क्या है होल स्क्वायर है। तो 3 मल्टीप्लाई 0.2 यू विल गेट 0.6 इंटू 0.15 इंटू 0.15। देखते हैं आपको क्या मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल है 0.6 मल्टीप्लाई 0.15 multiply 0.15 you will get 0.0136 0.0136 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिली इन तीन मासेस की, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिली है इन तीन मासेस की, वो मिली है I2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0.0136 kg पर मीटर क्यूब। हमसे पूछा गया व्हाट विल टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सारे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम इक्वल I1 प्लस में I2। पहले हमारे पास क्या थी, ये थे 0.5 प्लस में 0.0136, आप ये ऐड कर लें, ठीक है। 0.5 प्लस 0.0136 you will get 0.5136। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल मिली है वो क्या है 0.5136 kg पर मीटर क्यूब। दिस विल बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं कुछ पेपर्स में भी, ये फार्मूला आप नोट कर लेना और इनका यूनिट भी आपको ज़हन होना चाहिए, ठीक है, कि क्या है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, ये आप देख लेना बुक में यहाँ पर 0.45 है बुक में, मगर हमने यहाँ पर 0.5 ले लिया है बाय मिस्टेक, नॉट बाय चॉइस, बाय मिस्टेक। सो वे सेम ही होगा, आप जस्ट क्या करेंगे 0.45 लिखेंगे, तो इधर आप 0.45 ऐड करेंगे, इजी हो जाएगा। इधर आप क्या करेंगे, I1 तो कांस्टेंट है ना, गिवन है, वो है 0.5, तो आप क्या करेंगे इसको 0.45 करेंगे, तो 0.45 प्लस में 0.0136 आप ऐड कर लें, देन यू विल गेट आंसर। ओके, ये नोट कर ले। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 है वेरी इजी, वेरी सिंपल। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज एन आइडियल बैंकिंग एंगल फॉर अ जेंटल टर्न ऑफ 1.20 किलोमीटर रेडियस on a highway with 105 km per hour, assuming everyone travels at this limit। सिंपल है, डेली लाइफ का एग्जांपल है। आपने देखा होगा डेली लाइफ में आप जब टर्न करते हैं, आप सीधे गए, अचानक आ गया टर्न, आप टर्न करते हैं इस तरह, तो आपसे पूछा गया व्हाट विल बी बैंकिंग एंगल, उसकी बैंकिंग एंगल क्या हुई। सर समझ में नहीं, आप देखिए भाई, आप ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, आप सपोज कर लें ये इसका हम लेते हैं दिस इस रेडियस, ये इसका क्या है, ये रेडियस है, वो कितना है 1.20 किलोमीटर रेडियस है। आप इससे जा रहे हैं इधर से, ठीक है, आप इधर से जा रहे हैं, बाई चांस क्या होता है अचानक एक टर्न आता है, जब टर्न आएगा तो आप क्या करें, अपनी बाइक को इस तरह थोड़ा सा करते हैं, हम अपनी बाइक को थोड़ा सा इस तरह करते हैं, ठीक है, इस तरह टर्न कराते हैं, फिर हम इस तरह टर्न कर लेते हैं। तो जब हम ये टर्न कराते हैं इधर से जब ये टर्न कराते हैं, यहाँ पर एंगल बनती है, ये वाली एंगल बनती है, इसको कहते हैं आइडियल बैंकिंग एंगल। ओके, तो हमसे ये आइडियल बैंकिंग एंगल पूछी गई कि एंगल क्या होगी, और जिस डिस्टेंस से हम टर्न कराते हैं वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है 1.20 किलोमीटर अवेलेबल है। ये हमारे पास एक रूट, आप इधर से सीधे आए, फिर यहाँ पर एक कर्व आ गया, कर्व होने की वजह से आपने क्या किया, इसको टर्न किया, अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को क्या किया, टर्न किया। आपने जब टर्न किया तो यहाँ पर कोई एंगल बनेगी, वो एंगल हमें चाहिए, व्हाट विल बी दिस बैंकिंग एंगल। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.20 किलोमीटर, वो डिस्टेंस क्या है 1.20 किलोमीटर अवेलेबल है, और इसकी रफ्तार क्या है, वो है 105 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है। तो एंगल मालूम करें तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स है और v स्क्वायर अपान में आज, ये हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है, आप ये प्रॉपर नोट कर लेना। थीटा आप सेम रखें, tan इनवर्स सेम रखें, ये tan इनवर्स है,
v का वैल्यू क्या है आपके पास 105 किलोमीटर। आप क्या करें, इसको मीटर में कन्वर्ट करें। 105 किलो, किलो का मतलब 1000 पर आवर मीन्स 3600 सेकंड आप करें। ये कैंसिल हो जाएंगे, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, देखते हैं क्या मिलता है हमें। मिलता है 29.16 मीटर पर सेकंड, 29.16 मीटर पर सेकंड, ये इसकी क्या है, रफ्तार है। और ये डिस्टेंस है किलोमीटर, इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करें। 1.20 किलोमीटर है तो आप क्या करेंगे, 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1200 मीटर। आपको क्या मिलेगा, 1200 मीटर मिल जाएगा। अब देखें 1.20 मल्टीप्लाई 1000, यू विल गेट 1200। अब आप क्या करें, इधर वैल्यू प्लेस कर लें और आपको पता है जी कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप वैल्यू प्लेस कर लें। v का वैल्यू क्या है हमारे पास, वो मिला 29.16 बट स्क्वायर अपान में r की वैल्यू क्या है हमारे पास 1200 इंटू g की वैल्यू क्या है आपके पास, वो 9.8। आप सॉल्व करें, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 29.16 मल्टीप्लाई 29.16। आप इसका सॉल्व करें, 1200 मल्टीप्लाई 9.8 करें। ठीक है, देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है। 29.16 मल्टीप्लाई 29.16 तो हमें वैल्यू मिलता है 0.072। 0.072 ओके। tan इनवर्स 0.07 तो देखते हैं किसके बराबर है। tan इनवर्स शिफ्ट tan इनवर्स 0.072 तो ये हमें मिलता है 0.0718। 0.0718 वंस मिनट मैं रिपीट कर लूँ इसको, हम डिग्री में चेक कर लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट 0.072 ब्रैकेट वी विल गेट 4.11। हमारे बुक में क्योंकि ये डिग्रीज में गिवन है, ठीक है, तो इसका वैल्यू मिलता है 4.11 डिग्री। तो हमें ये एंगल मिलेगी, इधर वाली जो एंगल होगी वो ये एंगल होगी 4.11 डिग्री। इट्स ओके, ये नोट कर ले। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि हमारे पास 1500 kg मास वाली कार, अज्यूम कर लेते हैं भाई, ठीक है, 1500 kg कार इज मूविंग ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड, negotiate a curve as shown in figure. If radius of curve is 35 meter and coefficient of static friction between tires and pavement is 0.523. ये जो pavement वर्ड है इसका मीनिंग है कोई हार्ड चीज, कोई ऐसी चीज जो स्टोन से बनी हुई हो। जाहिर सी बात है, जो हमारे पास रोड होता है वो स्टोन्स का बना होता है, उस हार्ड सरफेस को कहते हैं पेवमेंट। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार कैन हैव एंड स्टिल टर्न मैक्स सक्सेसफुली। सिंपल भाई कंडीशन है, ये देखें, ये कार इधर से सीधी आ रही है, अचानक क्या हुआ, अचानक टर्न आ गया एक बड़ा सा, ठीक है, अचानक टर्न आ गया तो ये कार टर्न कर रही है। मैं कार भी बना लेता हूं, ये देखें, ये कार इधर जा रही है, ठीक है। ये जो कार जिस डिस्टेंस से कर्व कर रही है वो डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है, वो क्या है हमारे पास, वो 35 मीटर। जो आर है रेडियस वो क्या है 35 मीटर है, ओके। और जो टायर्स और इस पेवमेंट सरफेस रोड के दरमियान में जो फ्रैक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ जो स्टैटिक फ्रैक्शन है वो है हमारे पास 0.523। 0.523। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम स्पीड, इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी जब ये सक्सेसफुली टर्न कर ले इधर। व्हाट विल बी इट्स स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी कार की, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स स्पीड। सो कीप इन माइंड सम फैक्टर्स दैट दिस कार इज टर्निंग, दिस कार इज कर्विंग, कर्व इज पार्ट ऑफ स्फीयर, पार्ट ऑफ सर्कल, ये सर्कल का एक पार्ट होता है कर्व भी। तो ये सर्कुलर पाथ ही मूव कर रही, तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता होगा।
अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना लगे तो पॉसिबल ये कार इधर चली जाए, ये कर भी ना कर पाए। इट इज पॉसिबल इट मे मूव लाइक दिस वन, इधर चली जाए कार, टर्न ना कर पाए। मगर इस कार ने सक्सेसफुली टर्न किया है, तो इसका ये मतलब हुआ तो इसके ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता होगा जिसकी वजह से इसने टर्न किया है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। और दूसरी पॉइंट, इस कार का अपना वेट है, इस कार का अपना वेट है। ये जो वेट है ये बराबर होगा किसके, ये mg के बराबर होगा। जितना वेट ज्यादा होगा उतना रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। एवरेशन देयर इज रिएक्शन, जितना वेट ज्यादा उतना रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो हम इसको इस तरह ड्राइव कर लेते हैं कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये बराबर होता है एफ अपॉन में आर। सो याद रखें इस कार के पास एक फोर्स फ्रिक्शनल है और एक फोर्स वो है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। ठीक है, ये जो फोर्स है दिस इज एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो रिएक्शन है, रिएक्शन किसके बराबर है, मैंने आपको बताया कि जितना वेट ज्यादा होगा उतना रिएक्शन ज्यादा होगा। रिएक्शन इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू mg। तो जिस जगह पर आर है हम वहां प्लेस कर सकते हैं mg, और जिस जगह पर f है फ्रिक्शनल फोर्स वो बराबर fc के, वो लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स fc अपॉन में आप वेट लिख लें। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है mv स्क्वायर अपॉन में आर के बराबर होता है। और जो वेट है, वेट किसके बराबर होता है, ये वेट बराबर होता है mg के। ये देखें m m से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके बचेगा, v स्क्वायर अपॉन में आर जी, v स्क्वायर अपॉन में आर जी। हमें क्या चाहिए, हमें इसकी स्पीड मालूम करनी है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड। सो हम लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर जी या जी आर। आप इससे स्क्वायर खत्म करके यहाँ देंगे रेडिकल, तो म्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 0.523, 0.523 इंटू जी का वैल्यू क्या है हमारे पास 9.8 है, और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 35 मीटर, 35 मीटर है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है जवाब। ओ 179, इसका जवाब आया रेडिकल 179, 179। ओके 179 का रेडिकल सॉल्व कर लेते हैं, रेडिकल 179 you will get 13.37 मीटर पर सेकंड, 13.37 मीटर पर सेकंड। इसकी जो रफ्तार होगी वो क्या होगी, 13.37 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, तो ये नोट कर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है हमारे पास, अ सिस्टम ऑफ पॉइंट्स शोन इन फिगर, ईच पार्टिकल हैज मास 0.3 kg एंड दे आर लाई इन द सेम प्लेन, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये एक सिस्टम है हमारे पास, ये मास m1 लेते हैं, ये मास 2 m2 लेते हैं, ये सिस्टम मास m3 लेते हैं। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो बुक में गिवन है, डायग्राम में गिवन है, वो है सपोज कर लेते हैं 50 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन तीनों का मास क्या है, सेम है, वो है 0.3 kg, इसका भी है 0.3 kg, इसका भी 0.3 kg। हमसे पूछा गया है कि इस सारे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल सिस्टम। याद रखिए हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है वो होता है m और इसका ये फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तीन मासेस एक प्लेन में लाई करते हैं, एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, इन सारे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1, इसका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I3। हमें I3 भी चाहिए, I2 भी चाहिए और I1 भी चाहिए, हमें टोटल भी चाहिए। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो जनरल फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू m r स्क्वायर। टोटल कैसे निकालेंगे, I1 प्लस में I2 प्लस में I3। ओके, तो जनरल फार्मूला ये m r स्क्वायर, m के हमारे पास वो सब के लिए सेम है 0.3,
फिर क्या है हमारे पास आर स्क्वायर, इसके लिए आर स्क्वायर क्या होगा, अच्छा ये देखिए ये 50 सेंटीमीटर है, ये लेते हैं R1, ये लेते हैं R2, ये लेते हैं R3। R1 क्या है 50 सेंटीमीटर, आप इसको 100 के साथ डिवाइड कर दो मिलेगा 0.5। ये R2 क्या आपके पास 40 सेंटीमीटर है, डिवाइड करें 100 के साथ, यू विल गेट 0.4 मीटर, ये मीटर मिल जाएंगे। R3 आपके पास क्या है वही 20 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करें यू विल गेट 0.2 मीटर। तो I1 की बात है तो R1 क्या है 0.5, आप इसका स्क्वायर लें। फिर I2 है, I2 के लिए क्या है फॉर्मूला M2R स्क्वायर, M2 क्या है वो सेम है 0.3, और इसका R2 क्या होगा, R2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर मीन 0.4 मीटर, R स्क्वायर तो स्क्वायर लेंगे। फिर क्या है प्लस R3 है I3 तो R3 लेंगे, मास क्या है 0.3, R3 क्या होगा 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर, इसका आप स्क्वायर लें। ये देखें 0.3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब में 0.3, आप 0.3 को कॉमन ले लें, आप 0.3 को कॉमन ले लें। फिर आप इसको देखें सॉल्व करके क्या मिलता है आपको जवाब, 0.2 होल स्क्वायर, देखते हैं क्या मिलता है, सॉल्व करते हैं। 0.5 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, तो ये मिला 0.45, 0.45, ये टोटल मिला हमें 0.45। अब 0.45 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 0.3 के साथ, यू विल गेट 0.13, 0.135 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस विल बी टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल सिस्टम। इस सारे सिस्टम की जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो होगी 0.135 kg पर मीटर स्क्वायर, सॉरी kg पर मीटर स्क्वायर, नॉट क्यूब, kg पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये नोट कर ले। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 में व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2.9 kg यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, वो कौन सा व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, वो ग्राइंड करता है। जिस तरह मैंने पहले इसके बेस पर आपको मैंने एक प्रॉब्लम भी करवाया था, ग्राइंडिंग व्हील है, उसका रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमसे पूछा गया है हाउ मच टार्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। उनके जो रिवोल्यूशन है पर मिनट वो है 1550 रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में ये इतने इतने रिवोल्यूशन देता है। हमें कहा गया है हाउ मच टार्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, हमें कितनी टर्क चाहिए कि हम इसको स्टॉप कर पाए। ये देखें हमारे पास एक व्हील है, दिस इज अ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, दिस इज अ ग्राइंडिंग व्हील, इट्स रेडियस अबाउट 20 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो क्या है 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.20 मीटर, ये रेडियस है। और इस सारे का जो मास है, मास गिवन है, मास अबाउट 2.9 kg। इस सारे सिस्टम का जो मास है वो है 2.9 kg। और ये एक मिनट में कितने रिवोल्यूशंस देता है, इसके जो रिवोल्यूशंस है वो नियर अबाउट, मतलब जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी वो क्या है 1550 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये है। हमें कहता है कि हमारे पास टाइम है 6 सेकंड, हाउ मच टार्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, हमें कितनी टार्क चाहिए ताकि हम इसको स्टॉप कर पाए। तो सिंपल अब ये याद रख लेना, जो एंगुलर मोमेंटम है इस व्हील का बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील का वो बराबर होता है 1/2 m r स्क्वायर, वो ये होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस एंगुलर वेलोसिटी को कन्वर्ट करते हैं रेडियन पर सेकंड में, वो है 1550 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको हम इजीली कन्वर्ट कर पा लेते हैं, देखते हैं। ये देखें, ओके, 1 रिवोल्यूशन किसके बराबर होता है
2 पाई के मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई पर मीन्स डिवीजन मिनट मीन्स 60 सेकंड। आप इसको सॉल्व करें, हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। 1550 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइड 60, 162.3 रेडियन पर सेकंड। हमें यस की क्या मिली? एंगुलर वेलोसिटी मिली। हमें क्या चाहिए? अब इसका निकालते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? ये है, आप रख ले 1/2 mr² इनटू ओमेगा लिख लें। 1/2 वो सेम रखा हमने। मास क्या है इस व्हील का? 2.9, आप वो लिख लें। रेडियस क्या है आपके पास? 0.20 मीटर है, उसका क्या करना है? स्क्वायर कर लें। और जो हमारे पास ओमेगा है वो क्या है हमारे पास? 162.3 रेडियन पर सेकंड है। ओके ओके, ये लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है इसका एंगुलर मोमेंटम। इंटू 162.3, अब में मिलता है 9.41 kg, 9.41 kg, यस आई थिंक 10 मिनट, 9.41 kg मीटर स्क्वायर अपान सेकंड। ये सही है वैल्यू। ओके, kg मीटर स्क्वायर अपान में सेकंड। ये क्या मिला हमें? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए टार्क। वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ टार्क। हमें टार्क चाहिए। तो यू नो वेरी वेल दैट, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं इधर से। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए टार्क। तो टार्क बराबर है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपान में चेंज इन टाइम। तो एल एफ माइनस में एल आई अपान चेंज इस तरह मालूम कर लेते, फाइनल से इनिशियल माइनस कर लेते हैं अपान टाइम। ठीक, तो फाइनल क्या है इसकी? 0 है। इनिशियल क्या मिली है हमें इसकी? 9.41 मिली है। 9.41 टाइम के हमारे पास टाइम है 6, तो हम 9.41 को डिवाइड कर लेते हैं 6 के साथ। 9.41 डिवाइड 6, 1 you will get 1.56 meter into meter, but minus value will be minus 1.56 न्यूटन इंटू मीटर। दिस विल बी इट्स टार्क। इतनी टार्क चाहिए ताकि ये रुक सके। टार्क को हम इसके अपोजिशन में लगाएंगे ताकि वो रुके। अगर वो इस तरह जा रहा है तो हम टार्क पीछे लगाएंगे ताकि वो रुक पाए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज टेकन। इट्स ओके, ये नोट कर ले। अब हम लास्ट वन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये नोट कर ले क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ पार्ट ए अबाउट इट्स रोटेशन। रोटेशन एक्सिस के चौगिर्द उसका जो एंगुलर मोमेंटम है अर्थ का वो क्या होगा वो मालूम करना है। अज्यूम अर्थ इन यूनिफॉर्म स्फीयर। ओके, अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म स्फीयर है। तो अब याद रखें जो स्फीयर होता है, स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बराबर होता है 2/5 mr²। मगर यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, इन इट्स ऑर्बिटल अराउंड द सन टेक अर्थ एज अ पार्टिकल। ये देखें भाई, डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, अर्थ का एंगुलर मोमेंटम आप डिटरमाइन करें। ठीक है, अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस। अज्यूम अर्थ इन यूनिफॉर्म स्फीयर, अर्थ के हमारे पास अज्यूम करें यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। और बी पार्ट में कहा गया है इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, और सन के ऑर्बिट के अराउंड भी इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। इट मींस दो वैल्यू आएंगे एंगुलर मोमेंटम की, एक उसकी अपनी एक्सिस के चौकी जो रोटेट करे उसका मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, और दूसरा आप अज्यूम करें अर्थ इज अ पार्टिकल व्हिच इज रोटेटिंग अराउंड द सन। ओके, तो दो मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है हमें, दो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी।
ठीक है। हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास, इधर गिवन है, नो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो अच्छा आपको ये पता है कि ओमेगा बराबर किसके होता है, 2 पाई अपान में टी के बराबर होता है। तो 2 सेम रख लें, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। आप सॉल्व करें, देखते हैं कितनी मिलती है एंगुलर वेलोसिटी इसकी। ओके सॉल्व कर लेते हैं, 2 पाई अपान 24 60 into 60, you will get 7.2 into 10 power minus 5 रेडियन पर सेकंड। हमें ये क्या मिली, इसकी एंगुलर वेलोसिटी मिली। ओके अब हम क्या करते हैं, हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। ये फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। फार्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या है, फार्मूला क्या है 2/5 mr² इनटू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या है आपके पास, वो 7.2। अब लिख लें, ठीक है लिख लेते हैं। आप अब ये वैल्यू प्लेस करें, 2/5 कांस्टेंट है, मास आवर्त कांस्टेंट है और जो रेडियस आवर्त है वो भी क्या है, कांस्टेंट है 6.4 into 10 power 6 मीटर into 7.2 into 10 power माइनस में 5। इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। हमारे पास ये गिवन है, क्या गिवन है, ये देखें, ये 2/5 into 16/24 mr²। अच्छा ये r² इधर है ना, r² तो आप इधर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ओके तो हमें मिलता है 7.3 into 10 power 33 kg into मीटर स्क्वायर अपान में सेकंड। दिस विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जब वो अपने एक्सिस के चौगे वो अर्थ रोटेट करे तभी इसका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। अब निकालते हैं व्हेन इट इज मूविंग अराउंड द सन। अच्छा इस साइड को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, इस साइड को हम रिमूव कर लेते हैं। वो हम इसके डिफरेंट वे सॉल्व करने के, मैंने 2 वे सॉल्व किया मगर यहाँ पर आपको मैं इजी वे सॉल्व करवा लेता हूँ। आपने ये पढ़ा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr और आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। तो m r ओमेगा इनटू r। अच्छा ये m आप मास आवर्त कर लें, ठीक है, कैपिटल M लिख लेते हैं। तो r मल्टीप्लाई r यू विल गेट ओमेगा r²। आप वैल्यू प्लेस करें, मास आवर्त गिवन है वो है 6 into 10 power 24 kg और जो एंगुलर वेलोसिटी मिली हमें वो है 7.2 into 10 power माइनस में 5 गिवन है। और r क्या है, r की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो रेडियस गिवन है, वो रिमूव कर लिया क्या, और वो हमने शायद रिमूव कर लिया है। ओके ये बात है रेडियस ऑफ सन की ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सन, मैंने आपको लिखवाया यहाँ पर। रेडियस ऑफ अर्थ था हमारे पास 6 into 10 power क्या था, अच्छा जो रेडियस ऑफ सन है वो बराबर है 1.5 into 10 power में, जस्ट मिनट 1 मिनट में वेरीफाई कर लो, 1.5 into 10 power 11 जी, 1.5 into 10 power 11 ओके into 10 power 11। ये आपके पास क्या है 1.5 into 10 power माइनस में 11। और दूसरी पॉइंट, अच्छा मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ इधर से, आप ये वैल्यू नोट कर लेना कि जो वैल्यू है इधर लिख लेता हूँ 7.3 into 10 power 33 kg मीटर स्क्वायर अपान में सेकंड, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर अपान सेकंड। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ।
अब ये सब वैल्यू लिख लें। अच्छा, अब याद रख लेना इसका जो ओमेगा है, ओमेगा आपने देखा वहां पर आपने कैसे किया, ओमेगा इज इक्वल टू पाई अपान में टी। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगी, हम यहाँ से टाइम के साथ इसको भी डिवाइड करेंगे। इधर भी जो ओमेगा होगा ना, ओमेगा इसको मैं इस तरह लिखता हूँ एम आर स्क्वायर ओमेगा, जो ओमेगा होगा ना वो लिखेंगे 2 पाई अपान में टी। तो इधर हम 2 लिखेंगे और पाई लिखेंगे 3.14 और डिवाइड करेंगे किसके साथ, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365.25 दिन होते हैं। ठीक है, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ये इसका टाइम ड्यूरेशन होगा सन के लिए। ठीक है, सन के लिए ये टाइम ड्यूरेशन होगा, मगर वो जो अर्थ अपने वो रोटेट कर रही थी वो क्या है, 24 इंटू 60 ये 24 आवर्स कलाक, एक कलाक में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड्स। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होगा, इस सारे को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलता है 2.16 × 10⁴, 2.63 इंटू 10⁴ या 44 है, 1 मिनट लेट मी कंफर्म, किताब में क्या है 2. अच्छा यहाँ 63 है, यहाँ पर किताब में 7 है, 10⁻40 यहाँ मिलता है किताब में 10⁻40 केजी मीटर स्क्वायर। अच्छा ये आप वेरीफाई कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर अपान में सेकंड। ये बुक में थोड़ी हमारी थी जो कैलकुलेशन है वो मैचिंग नहीं हो रही है, तो आप इसको प्रॉपर इमेज करवा लेना, आप इसको फर्दर ये मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप बना लेना। ठीक है, तो यूनिट नंबर 11 के क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, यू कैन आस्क मी, आई विल रेस्पॉन्ड यू। ओके, थैंक यू।